हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आकाश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल सिंगरौली। दोस्तों मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से अपने बाइक का जो हेडलाइट होता है उसे बैटरी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, देर ना करिए, ताकि आपको रोज़ नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। तो अब दोस्तों आप देखेंगे तो जैसे कि ये मेरी बाइक है। अभी इसमें क्या है कि इसका जो ये हत्था है, ये चीज़ जहाँ से मैं ऑन ऑफ करता हूँ लाइट को, तो इसका जो देखेंगे आप ध्यान से तो यहाँ से इसमें से एक वायर गई हुई है इस पट्टे में। और इस पट्टे के अंदर आप घुमा के अगर अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा मैंने क्या किया है कि इस पट्टे को काट दिया है ताकि हम इस वायर तक पहुँच सके। तो अब हमें करना क्या है, आप देखेंगे, ये देखिए हमने एक वायर ब्लू वायर में जोड़ दिया है। ठीक है, ये देखिए लाल वाला, ये हमने बाद में जोड़ा है, ये लाल वाला तार। और ये ब्लू वायर में क्यों जोड़ा है ये भी हम बताएंगे आपको बाद में। ब्लू वायर में कि आपको ऐसे जोड़ना है ना कि इसकी सप्लाई भी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप इसमें से वायर भी खींच लो। ऐसा नहीं करना कि इसमें से काट के सिर्फ इसमें तार जोड़ दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये सप्लाई जहाँ गई है इसे जाने दीजिए और इसी में एक तार पैरेलल में दे दीजिए। ठीक है, ये तार जुड़ी हुई है, उसका इसी में हमने ले आके इसको भी जोड़ दिया है एक्स्ट्रा से। और ये दूसरा जो तार है इसे हमने ब्लैक में जोड़ा है। ठीक है, को ध्यान से हम दिखाना चाहते हैं, ये देखिए हमने इसे ब्लैक में जोड़ा है, एक ब्लैक में है और एक जो दूसरा वाला है वो आपका ब्लू में है। ठीक, अब हमने ब्लैक में ही क्यों जोड़ा है, और प्लस दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो ब्लैक वायर है। ठीक है, तो आपको इसे कंफ्यूज नहीं होना है दो ब्लैक वायर देख के। ठीक है दोस्त, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यही मत सोचिएगा कि यार इसमें तो दो ब्लैक वायर है, अब मैं कैसे करूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे कैसे फाइंड करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपने ब्लू जोड़ दिया और अब एक ब्लैक में जोड़ दिया, दोनों वायर आपको मिल गई। और ये क्या है कि सीधे गया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्विच है। ठीक है, ये स्विच है, जब मैं इसको दबाऊंगा तो मेरा जो हेडलाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैंने चाबी दे दिया, ये देखिए दबाया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ये बैटरीज के लिए मैंने किया है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने इससे क्यों नहीं जोड़ा है दोस्तों, होता ये है ना नॉर्मली कि जब हम ऑन करते हैं ना तो बैटरी, बाइक का जो बैटरी उतना एफिशिएंट नहीं है, कि उतना अच्छा नहीं है कि मतलब आपका अच्छे से उसको कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको अलग से दे देते हैं। ठीक है, अलग से देने का रीज़न यही है मेन कि बैटरी उतना पावरफुल नहीं है कि उसे झेल पाए हेडलाइट को। और चलता चलता है, मान लीजिए ज़्यादातर 15 मिनट या 20 मिनट का पावर मिलता है, उसके बाद पावर नहीं मिलता, बैटरी का पावर ख़त्म रहता है। तब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है दोस्त, इसके बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। आप बस नॉर्मल सा आप स्विच यहाँ पे निकाल दीजिए और जब बैटरी अगर ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि हाँ बैटरी ख़त्म हो गई, अब देखिए मालूम कैसे पड़ेगा। नॉर्मल क्या होता है कि जितना रोशनी हमें इस पे मिलता है, लाइट पे मिलता है ऑन करने में बाइक, उतनी रोशनी इस पे भी रहता है, बस बैटरी से करने में थोड़ी रोशनी बढ़ जाती है। और जब नॉर्मल पे जब रोशनी आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि बैटरी वीक हो गई है, इसलिए अब रोशनी इसका नॉर्मल हो गया। ठीक, अब दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको इसे खोलना है, ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है कि यार यहाँ से कंट्रोल कर सके, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों अब हम आपको इसे कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में और इसे कैसे यूज़ करते हैं हम वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि यूज़ करने के लिए जैसे कि मान लीजिए ख़राब रास्ता है, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं या आप ऑफ रोड ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उन जगहों पे ये होता है कि आप लाइट या तो डिपर पे रखिए या तो अपर पे रखिए, दो केस होता है। तो अब हम इस केस में क्या करते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा स्विच लगाई है उसके वजह से हम अपर डिपर दोनों ऑन ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, रोशनी थोड़ी बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से हमें क्या होता है कि हमें अच्छे से हम ड्राइव कर सकते हैं, रास्ते पे क्या है क्या नहीं हमें एकदम क्लियर दिखता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके नुकसान ये भी हैं कि आपका बैटरी थोड़ा सा इससे वीक हो जाएगा, लेकिन बैटरी ख़राब नहीं होगा, ना ही डेड होगा, ये सिर्फ हल्का सा वीक होगा। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसी की 12 वोल्ट होता है बैटरी का वोल्टेज,
तो ये 12 से घट के आपका 11 11:30 उस पर आके रुक जाएगा, उससे डाउन नहीं होगा। जब आप स्विच को ऑफ कर देंगे तो इससे मान लीजिए खराब रास्ता बीत गया, आप स्विच को ऑन के मतलब ऑफ कर दीजिए दोबारा से, तो ये दोबारा से इंजन पे हो जाएगा। इस नॉर्मली बाइक पे रहता है आपका इंजन, जैसे आप एक्सीलेटर अपना करोगे वैसे लाइट बढ़ता है, जैसे छोड़ोगे वैसे डिम हो जाएगा, तो उस तरह से वो उस पर हो जाएगा। तब उस पर करने पे क्या होगा ना कि आपका बैटरी जो है दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा। मान लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट लगेगा बैटरी दोबारा से चार्ज होने में, और फिर दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। कोई मतलब वो नहीं है कि ये देखिए आप इस ऐसे यूज़ करते हैं तो ख़राब हो जाएगा, वो नहीं होगा। पल्सर में भी ऐसे ही रहता है, बाकी गाड़ियों में भी ऐसे ही रहती है सिस्टम, कुछ चेंजेस नहीं है दोस्तों, कुछ ख़राब नहीं होगा। जब तक अगर आपका बाइक चल रहा है तो वो आपकी बैटरी भी चार्ज कर रहा है, आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही है, तो आप उस वोल्टेज को, उस पावर को यूज़ भी कर रहे हो, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस खाली होता ये है कि बल्ब ज़्यादा तेज़ जलता है, उसको जितनी पावर मिलेगी वो उतना तेज ही वो जलेगा। जब तक आपका बैटरी का पावर एकदम फुल रहेगा, हाई पे रहेगा, तब तक अच्छी रोशनी मिलेगी। जैसे जैसे वोल्टेज आपका घटते जाएगा वैसे वैसे रोशनी थोड़ी डिम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जितना आपका लाइट का आता है बाइक को, मतलब नॉर्मल जितना आपका लाइट है आपका नॉर्मल तक ही रहेगा, नॉर्मल से डाउन नहीं होने देगा, ठीक है। कम होगा तो खाली नॉर्मल तक होगा, उससे डाउन नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपका इसे यूज़ करने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आप ऐसे सोचेंगे कि नॉर्मल ये भी है कि आपको मान लीजिए यूज़ नहीं है वैसा, तो आप ऑफ करके चलिए नॉर्मल बैटरी के उससे। जब काम हो दिखाना हुआ दूसरे को कि हाँ मेरे पास भी देखो भाई पल्सर जैसा है, हमने ऑन कर दिया तो मतलब वो उसका लाइट ऑन हो गया, तो आप जब मन हुआ आप ऑन कर लो, जब मन हुआ आप ऑफ कर दो। चाबी जैसे काटोगे वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, चाबी ऑन करोगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा अगर आपका स्विच ऑन रहेगा तो। बस सही है, चाबी पे है, अगर चाबी बंद है तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका वोल्टेज ज़्यादा खाएगा, वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आप बेफिक्र होकर ऐसे यूज़ करिए, और फिर हम मिलेंगे आपके अगली वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि हम आपको किस तरह से बता सके कि उसे कैसे यूज़ करना है। ये बहुत लोग ऐसे ये भी सोचते हैं कि भाई बैटरी ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा मतलब बैटरी अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो बैटरी चार्ज भी होगा, ख़राब होने नहीं देगा बैटरी को। हाँ दोस्तों, हमें करना ये है कि हमें ये चीज़ खोलना है, ठीक है। अब हम कैसे खोलेंगे, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे नट दिए हुए हैं, ठीक है। एक नट आपका ये यहाँ पे है, ठीक है, और एक नट यहाँ पे है। अब हम इसे खोलेंगे। इसे कसते टाइम आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि जल्दी नहीं कसाता है, तो ये प्रॉब्लम करता है कसने में, तो आपको थोड़ा इसे टाइट कसना होगा और दोनों साइड से बराबर। एक हाथ से खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, ठीक है। अब हमें करना ये है कि हम इसे बेसिकली खोल चुके हैं, तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्विच है, ठीक है, ये जो हमारी स्विच है ऑन ऑफ की, और एक ये पासिंग वाली है। तो हमने जो वायर जोड़ा था ब्लू और ब्लैक में, वो हमने पासिंग वाले लाइट से हमने वो वहाँ पर जोड़ा था। तो हमें करना ये है कि पासिंग वाले लाइट का हमें खोजना है, ठीक है। आप देखेंगे जब ध्यान से तो यहाँ पे ये मैं आपको अच्छे दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए पासिंग वाले लाइट में आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्लू वायर है और एक रेड एक ब्लैक है, ठीक है। ये पासिंग वाले स्विच में जा कर के सोल्डर किया हुआ है। तो हमने क्या किया है कि बस आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीमीटर से सीधे उसे फाइंड करना है कि कौन सा ब्लैक है। और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि दोनों ब्लैक सेम ही होगा, ज़्यादा वो नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं करना है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा ब्लैक में भी करके, मे भी शायद काम कर जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से ऑन ऑफ कंट्रोल करें, ये यहाँ से, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका ऑन करने पे इसका जो वायर है आप यहाँ पे देखेंगे, ये पीला पीला दिख रहा है ना, ये वायर है। तो आपको इन्हें पीले वाले को हटा करके वो ब्लू वाला जो है उसे आपको कंटिन्यूटी में तार जोड़ना होगा। तो उससे क्या होगा कि इसका लेकिन हटा दीजिएगा, मन बस कुछ नहीं करना है, बस आपको जो ये स्विच है, आपको जो हमने इस स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं, आपको आप ये स्विच से कंट्रोल ना करके आप इस स्विच से आपको कंट्रोल करना है, तो इसका हटा करके वो जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि आप इससे कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है ना। और दूसरी ट्रिक मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे दोस्तों कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो रास्ते में, तो आपको लगता होगा कि ऐसे कि आपकी बाइक का जो हेडलाइट की रोशनी है बहुत कम है, आपको उसे बूस्ट करना है, ठीक है। तो मैं बूस्ट करने का ये एक ट्रिक बताऊँगा आपको
जो कि आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपको करना ये है बेसिकली, जैसे हमने ये बटन लगाया है, ठीक ना, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस बटन को ऑन करना है। ये ऑन हो गई लाइट। अब क्या है कि मैं बटन मतलब कि मेरा जो लाइट है वो जल रहा है हेड वाला। आपको क्या करना है, बूस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली आप देखेंगे तो इसमें जो ये वाली बटन है, ये वाली अप डाउन वाली, उसको डाउन पे कर दीजिए, यानी कि जी बटन को बाहर निकाल दीजिए। मतलब एक एक दबाने पे अंदर है, अब फिर दोबारा दबाने पे हल्का बाहर आ गया, ठीक है। तो इसको बाहर वाले पे रखिएगा और उसके बाद इसको ऑन कर दीजिएगा। तो उससे आपको ये होगा ना कि आपकी जो हेडलाइट में जो बल्ब रहता है उसमें दो पॉइंट रहती है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाले, एक अपर एक डिपर, ठीक है। तो ऑन करने पे क्या होता है कि अपर और डिपर दोनों साथ में जलता है, इसलिए आपको रोशनी ज़्यादा मिलती है, बूस्ट हो जाती है। और प्लस ये है कि जो डीपर वाला है, डीपर वाला मतलब बाइक के इंजन पे काम करता है। जैसा आपको आरपीएम रहेगा वैसे उस हिसाब से वो जलेगा बुझेगा। और जो अपर वाला है, अपर वाला आपका डायरेक्ट बैटरी से रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रोशनी बढ़ जाएगी और आपको ज़्यादा तेज़ रोशनी मिलेगी, ठीक है। तो सर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा नाम है आकाश सिंह और हम फिर मिलेंगे अगली बार कुछ नए वीडियो के साथ। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसी चीज़ हम हमेशा वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। और कोई भी अगर किसी तरह कोई सवाल होगा तो कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली बार नए नए वीडियो के साथ।